बहुत सारे लोग बार बार नज़ला होने की वजह से या ज़्यादा छींके आने की वजह से परेशान होते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बार बार नज़ला होता है या ज़्यादा छींकें आती हैं, जिसकी वजह से नाक के अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन फूल जाती है, जिसे हम आम भाषा में नेज़ल पॉलिप या नेज़ल हाइपरट्रोफी कहते हैं। दोस्तों, बार बार नज़ला होना या ज़्यादा छींकों का आना, इसका सबसे मेन कारण होता है नाक की एलर्जी, जिसे हम मेडिकल टर्म में एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस की। एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है, इसके होने के पीछे क्या वजह होती हैं और किस तरह हम अपनी एलर्जिक राइनाइटिस को ठीक कर सकते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, मैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान एक यूनानी और आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ। हम सभी बीमारियों का इलाज यूनानी और आयुर्वेदिक विधि से करते हैं। अगर आप लोग अपने शरीर की किसी भी बीमारी की वजह से परेशान हैं, आप इलाज करा करा कर थक चुके हैं, आप निराश हो चुके हैं, तो आप एक बार मलिक वेलनेस सेंटर नगर पंचायत कार्यालय के पास अमीन नगर सराय आकर दिखा सकते हैं, या हमसे नीचे दिए हुए नंबर पर ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस की। सबसे पहले बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस होने की वजह क्या होती है। देखिए, शरीर के अंदर हर वक्त बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होते हैं और शरीर से निकल जाते हैं। इसी तरह दिमाग के अंदर भी केमिकल चेंजिंग होते हैं, वहाँ वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होते हैं और शरीर से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ वजूहात ऐसी होती हैं जिनकी वजह से दिमाग के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हुए या पैदा हुए, वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते और दिमाग के अंदर ही रुकना शुरू हो जाते हैं। जब ये वेस्ट प्रोडक्ट दिमाग के अंदर रुकते हैं तो दिमाग के अंदर गर्मी पैदा होती है और दिमाग इन वेस्ट प्रोडक्ट को ज़बरदस्ती नाक के थ्रू बाहर निकालना शुरू कर देता है। एक तो ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, दूसरा इनमें गर्मी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जब ये वेस्ट प्रोडक्ट नाक के थ्रू बाहर निकलते हैं तो ये नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन पर खराश पैदा कर देते हैं। नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन पर खराश पैदा होने की वजह से वहाँ बार बार नज़ला होने लगता है, जुकाम होने लगता है और छींकें ज़्यादा आने लगती हैं। हम वक्ती तौर पर इन सब चीज़ों की दवाई खाते हैं, ये ठीक तो हो जाती हैं, लेकिन परमानेंट ठीक नहीं होती। जब यही प्रक्रिया बार बार होने लगती है तो एक वक्त ऐसा आता है कि नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन फूल जाती है। इस नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन की फूलने की कंडीशन को हम नेजल पॉलिप या नेजल हाइपरट्रोफी कहते हैं। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एलर्जिक राइनाइटिस होने की मेन वजह होती है दिमाग के अंदर जो फुजलात पैदा हो जाते हैं। जब उनके अंदर गर्मी पैदा हो जाती है, वो फुजलात दिमाग नाक के थ्रू शरीर से बाहर निकालता है और इन फुजलात में गर्मी होने की वजह से ये फुजलात नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन पर खराश पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ एलर्जी हो जाती है और एलर्जिक राइनाइटिस जैसी बीमारी पैदा हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के इलाज की। जैसा मैंने आप लोगों को समझाया, एलर्जिक राइनाइटिस होने के पीछे सबसे मेन वजह होती है दिमाग के अंदर फुजलात का इकट्ठा होना और उनके अंदर गर्मी का पैदा होना। तो यहाँ हमें सबसे पहले ऐसी दवाइयाँ यूज़ करनी है जो दिमाग के फुजलात को बाहर निकाल दे और उनकी गर्मी को भी कम कर दे। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इतिफल किस्निजी। इतिफल किस्निजी के अंदर एक खासियत होती है कि दिमाग के अंदर जो फुजलात इकट्ठा हो जाते हैं, इन्हें ये दिमाग से बाहर निकाल देती है और उसके अंदर जो गर्मी पैदा हो जाती है उसे भी ठीक कर देती है। दूसरा, हमें ऐसी दवा इस्तेमाल करनी है जो दिमाग को ताकत दे और दोबारा से दिमाग के अंदर फुजलात इकट्ठा ना हो। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं खमीरा गाउसबान अंबरी 10 ग्राम रोज़ाना सुबह। ये तो हो गई दिमाग के लेवल की दवाइयाँ जो दिमाग पे काम करेंगी। अब हमें वो दवाइयाँ भी इस्तेमाल करनी है जो नाक के अंदर जो एलर्जी हुई है, जो वहाँ सूजन आई है, उसे ठीक कर दे। सबसे पहले हम ऐसी दवा इस्तेमाल करते हैं जो एंटी एलर्जी को ठीक करे। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं चंद्रकला रस, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। ये एक बेहतरीन एंटी हिस्टामिन है। ये नाक की एलर्जी को ठीक करती है और बार बार छींके आने को भी ठीक करती है। इसी के साथ साथ हम ऐसी दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते हैं जो नाक के अंदर जो सूजन आ गई है उसे भी ठीक करे। उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम थोड़े से ताज़ा पानी में सेंधा नमक डालें। सेंधा नमक को लेकर पानी में अच्छे से मिक्स कर लें और उस पानी को नाक के अंदर खींचें। उससे नाक के अंदर की सफाई हो जाएगी,
जो भी वेस्ट प्रोडक्ट नाक के अंदर इकट्ठा है वो साफ हो जाएंगे। उसके बाद हमें रोगन गुल मार्केट से मिल जाता है। रोगन गुल को लेकर इसकी एक एक बूंद नाक के अंदर लगानी है और चारों तरफ अच्छे से मलनी है। रोगन गुल नाक के अंदर जो सूजन आ जाती है, नाक के अंदर जो एलर्जी होती है, रोगन गुल उसको ठीक कर देता है। तो यहाँ हमने सबसे पहले दिमाग के फुजलात को ख़त्म करने की दवाई ली, इतिफल किस्नेजी 10 ग्राम रात को सोते वक्त। इसी के साथ साथ ऐसी दवा इस्तेमाल करी जो दिमाग को ताकत दे, खमीरा गाउजबा नंबरी 10 ग्राम रोज़ाना सुबह। इसके साथ ऐसी दवा इस्तेमाल करी जो एंटी एलर्जिक होती है और बार बार छींके आने में फ़ायदेमंद होती है। उसके लिए ली हमने चंदकला रस 2 गोली सुबह शाम। इसी के साथ साथ नाक के अंदर की जो एलर्जी है, जो सूजन है, उसे ठीक करने के लिए सबसे पहले हमने पानी में सेंधा नमक डाल के उसे नाक के अंदर डाल के नाक की सफाई करी। उसके बाद वहाँ लगाया रोगन गुल, जिससे नाक के अंदर जो सूजन हो गई है, जो एलर्जी पैदा हो गई है, वो ठीक हो जाए। तो दोस्तों ये आपका नॉर्मल सा प्रिस्क्रिप्शन है। अगर आप लोग एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से परेशान हैं या नाक की एलर्जी से परेशान हैं तो आप लोग इन दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी एलर्जिक राइनाइटिस को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से परेशान होते हैं। वो दवाइयाँ खाते हैं लेकिन कभी ये परमानेंट क्योर नहीं होता। तो हो सकता है वो लोग इस प्रिस्क्रिप्शन को सुने, इसे यूज़ करें और फ़ायदा उठाएं।